हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी की ओर से निकाली गई पर्सनल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 के डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन न्यू दिल्ली की ओर से पर्सनल असिस्टेंट के टोटल 323 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भरना शुरू हो चुका है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 27/3/2024 रखी गई है। तो कैंडिडेट है इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। दोस्तों, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें ओनली कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है एनी डिसिप्लिन में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसके डिटेल नोटिफिकेशन और जानेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया, एप्लीकेशन फी क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक परमानेंट रिक्रूटमेंट है, जिसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट है अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड रिक्रूटमेंट्स और वैकेंसीज की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचती रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, यदि आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हो तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकलती है या टेक्निकल जॉब्स की वैकेंसीज निकलती है तो उसकी अपडेट है आप तक पहुंचाता रहता हूँ। दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। रिक्रूटमेंट स्पेशल एडवर्टाइजमेंट नंबर 51/2024 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इनवाइट्स ऑनलाइन रिक्रूटमेंट स्पेशल एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशंस फॉर रिक्रूटमेंट बाई सिलेक्शन टू द फॉलोइंग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई। ऑफिशियल वेबसाइट है www.upsconline.nic.in। वैकेंसीज की डिटेल की बात करें तो यहाँ पे टोटल 323 पदों के लिए वैकेंसीज है निकाली गई। पर्सनल असिस्टेंट पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। रिजर्वेशन पोजीशन की अपन बात करें तो अनरिजर्व के 132 पद शामिल है। AWS की 32 है, OBC के 87 है, SC के 48 है, ST के 24 है, फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए यहाँ पे 12 वैकेंसीज है निकाली गई। इसमें पे स्केल की अपन बात करें तो कैंडिडेट को 7th पे कमीशन के लेवल 7 में यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो अनरिजर्व AWS कैंडिडेट के लिए 30 वर्ष है, OBC के लिए 33 वर्ष है, SC ST के कैंडिडेट को 5 साल की छूट है तो 35 वर्ष है, फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 40 वर्ष यहाँ पे एज लिमिट रखी गई। मिनिमम एज लिमिट 18 वर्ष रखी गई। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास में बैचलर की डिग्री होनी जरूरी है, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट है डिक्टेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 10 मिनट में कैंडिडेट की स्पीड है वो स्टेनोग्राफी में 120 मिनट पर वर्ड होनी जरूरी है हिंदी और इंग्लिश में। और जो ट्रांसक्रिप्शन टाइम है डिटेक्शन की वो इंग्लिश में 50 होना 50 मिनट इंग्लिश में, और जो 65 मिनट है वो हिंदी में होना जरूरी है। ओनली ऑन कंप्यूटर के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड यहाँ पे दी है। यहाँ पे ड्यूटीज दी है, क्या क्या ड्यूटीज है कैंडिडेट्स को करनी है। अदर डिटेल्स की अपन बात करें तो ये परमानेंट रिक्रूटमेंट है। ग्रुप बी नॉन गजेटेड में इनको अपॉइंट किया जाएगा। हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में कैंडिडेट को यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है एनीवेयर इंडिया में। प्रोबेशन यहाँ पे 2 साल का रखा गया। एनी अदर कंडीशंस की बात करें तो कैंडिडेट है वो न्यू पेंशन स्कीम का यहाँ पे हकदार होगा। इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 7/3/2024 से लेकर 27/3/2024 के बीच में भरा जाएगा। और इसके बाद कैंडिडेट को यदि एप्लीकेशन एडिट करनी है तो 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल के बीच में कैंडिडेट है उसको एडिट भी कर सकता है। फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए यहाँ पे कुछ नोट्स वो दिए। एप्लीकेशन फॉर्म है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही कैंडिडेट को फिलअप करना है। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे स्कीम है तो 2 घंटे का यहाँ पे कैंडिडेट को टाइम दिया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन है वो यहाँ पे इक्वल नंबर का होगा। टेस्ट है वो मल्टीपल चॉइस वाली यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। मीडियम ऑफ पेपर्स की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाएंगे। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है वो भी रखी जाएगी। नेगेटिव मार्किंग कैंडिडेट को यहाँ करना है। सिलेबस की अपने यहाँ पे बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन को वेटेज की बात करें तो 300 मार्क्स होगा। और 100% जो सिलेक्शन है वो कैंडिडेट का इसी के आधार पे होगा, रिटर्न एग्जाम के आधार पर। और जो कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम में जो मार्क स्कोर करेंगे उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट है वो कैंडिडेट को क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, लेकिन इसके मार्क्स वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़े देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म है तो उसमें कैंडिडेट को लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करनी है। स्टेनोग्राफी के लिए डिटेक्शन और रेस्पेक्टिव ट्रांसक्रिप्ट वो डिटेक्शन ओनली ऑन कंप्यूटर में हिंदी और इंग्लिश के लिए यहाँ पे
कैंडिडेट को लैंग्वेज है वो भी दिखानी है, क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है, स्किल टेस्ट है, उसमें रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। अब रिक्रूटमेंट के लिए जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो यहाँ पे दिया, कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर पे इसकी एग्जाम है वो यहाँ पे की जाएगी। अब जो रिक्रूटमेंट है उसका टेस्ट की बात करें, टेस्ट किस डेट को होगा तो 7/7/2024 को ये इसका टेस्ट है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। उसके बाद में इंपॉर्टेंट नोट्स है यहाँ पे जो स्किल टेस्ट से संबंधित है वो दिए हुए हैं। नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे अदर इंस्ट्रक्शंस है। सिटीजनशिप की अपन बात करें तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा नेपाल, भूटान और जो तिब्बती रेफ्यूजीज है वो भी इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मैंने आपको बताई दिया वो कैंडिडेट के पास में होना जरूरी, तभी कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आफ्टर रिजल्ट ऑफ रिटर्न रिक्रूटमेंट टेस्ट द सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी प्रोवाइड ए लिंक टू फिल अप द डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। यानी रिटर्न एग्जाम का जब यहाँ पे डिटेल है, रिटर्न एग्जाम का जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद कैंडिडेट को एक लिंक दिया जाएगा जिसमें डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म हो कैंडिडेट को फिलअप करना जरूरी। एप्लीकेशन फी की यहाँ पे बात करें तो एप्लीकेशन फी यहाँ पे जो कैंडिडेट है जिसमें फीमेल, SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन है और वो फी से मुक्त रखे गए। बाकी जो कैंडिडेट है उनके लिए 25 रुपए यहाँ पे एप्लीकेशन फी है वो यहाँ पे रखी गई, यानी कैंडिडेट को यहाँ पे 25 रुपए एप्लीकेशन फी करने, जो कि कैंडिडेट को ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन फी है सबमिट करनी है। फी है वो नॉन रिफंडेबल यहाँ पे रखी गई। यहाँ पे जो कुछ कैंडिडेट्स हैं, कुछ कैटेगरी के, स्पेशल कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पे छूट भी दी गई है एज के अंदर, जिसमें एक सर्विसमैन से संबंधित है तो उसमें आपको छूट देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, तो कैंडिडेट है यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से कैंडिडेट को अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं। लेटेस्ट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आइडेंटिटी प्रूफ है वो करते हुए कैंडिडेट को अपना डॉक्यूमेंट्स है वो फिलअप करने। यहाँ पे मॉडिफिकेशन इन OTR प्रोफाइल में कोई करना है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे दिए, किस प्रकार से आप उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अदर डिटेल्स है जिनको आप चेंज कर सकते हो। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट करते हुए कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी वो जानकारी यहाँ दी। अदर इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए दिए। मोबाइल फोन है वो एग्जामिनेशन हॉल में यहाँ पे बैन रखा गया तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पे दी। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी हुई। आपको किस किस साइज में डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार से फिलअप करना है वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिए इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट टू ऑब्जेक्टिव टाइप का जो टेस्ट है वो किस प्रकार का होगा, और मार्कशीट किस प्रकार की होगी वो सारी आपको यहाँ पे इसका फॉर्मेट स्पेसिमेन आपको यहाँ पे दिया हुआ। फॉर्मेट आप चेक कर सकते हो किस प्रकार से आपको अपना ये फिलअप करना है। यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट्स है जो कि कैंडिडेट को यहाँ पे फिलअप करने हैं। फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए ये है और ये अंडरटेकिंग है यहाँ पे जो कि कैंडिडेट्स को यहाँ पे फिजिकल डिसेबल पर्सन को फिलअप करके देनी है। तो दोस्तों इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहां से आप इसको डाउनलोड करके केयरफुली रीड कर लो। और जो भी कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, जिनकी टाइपिंग स्पीड ठीक है स्टेनोग्राफी में, वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकता है। इसके बारे में अदर कोई अपडेट आएगी तो इसमें मैं इसके लिए मैं आपको अलग से इंटीमेट कर दूंगा। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड नहीं किया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट रिक्रूटमेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।